Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है and in this video today we are going to discuss another story. Of course this is a moral based story and this is quite short, but however I'm going to discuss every conceptual things, grammatical rules and Hindi explanation as well. So let's get started. Okay, naked truth. So what is the meaning of that naked truth? नग्न सत्य, इसको हम लोग कह सकते हैं नग्न सत्य, या कह सकते हैं इसको बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, इसको ऐसे समझा जा सकता है. नेकेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड? नेकेड का मतलब यहां क्या हो सकता है? अनड्रेस्ड, अनड्रेस्ड, यानी कि नेकेड का मतलब यहां पे क्या है? नग्न. नग्न का मतलब यहां क्या हो गया? अनड्रेस्ड. ओके, एंड इसको आप कह सकते हैं न्यूड, न्यूड एज वेल. नेकेड को अनड्रेस्ड भी कह सकते हैं, न्यूड भी कह सकते हैं, और एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है अनक्लैड. अनक्लैड, अनक्लैड, क्लैड का मतलब होता है कपड़े और अनक्लैड, क्लैड का मतलब पहनना भी होता है. तो अनक्लैड का मतलब क्या हो गया? नेकेड कह सकते हैं, न्यूड, अनड्रेस्ड, और जो आखिर उसके बाद का जो है क्या है? अनक्लैड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इसमें ई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे. ट्रूथ, truth, truth means what? Fact, belief, fact, belief कह सकते हैं, यानी सच, सत्य को फैक्ट कहते हैं, बिलीफ कहते हैं, राइट? दीज आर द सिनोनिम्स. तो ये है आज का हमारा टॉपिक, नेकेड ट्रूथ. हालांकि ये मोरल बेस्ड स्टोरी है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. इसको रियलिटी भी कहते हैं, रियलिटी यानी सच, सत्य. दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ नेकेड एंड ट्रूथ. वन डे, वन यहां पे क्या है? एज अ एडजेक्टिव कह सकते हैं. डे यहां पे क्या है? नाउन है. वन डे, एक दिन. ट्रूथ एंड लाई वेंट टू बैथ. यहां पे एल कैपिटल लेटर में होना चाहिए क्योंकि दो कैरेक्टर्स की यहां बात की जा रही है. तो ट्रूथ एंड लाई वेंट टू बैथ. अच्छा, यहाँ पे मैं बैथ, इसको हम लोग बैथ पढ़ते हैं, और मैं अभी आपको इसके डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैथ वर्सेस बैथ? ओके, बट वी हैव टू फिनिश द स्टोरी फर्स्ट, देन आई जस्ट एक्सप्लेन यू द डिफरेंसेस बिटवीन बैथ versus bath. Okay, so truth and lie went to bath. तो truth और lie दो कैरेक्टर इसमें जो कि स्नान करने गए. bath का मतलब होता है स्नान करना, that's a verb. आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे truth क्या है? यहाँ पे noun है, and naked क्या है? यहाँ पे adjective है, ठीक है. तो ये दोनों ही subject हैं. went यहाँ पे क्या है? main verb, क्योंकि ये past indefinite का है. V2 2 प्लस V1, जिसको कि हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं. ये दोनों कहाँ गए? नहाने गए. बोथ ऑफ देम टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट देम ऑन द शोर. ठीक है, बोथ ऑफ देम, दोनों, ये एक क्या है? प्रोनाउन है, बोथ ऑफ देम. ठीक है, ये बोथ ऑफ देम इन दोनों के लिए है, ट्रूथ और लाई के लिए. टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए. टुक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब तो उतारना. अनड्रेस्ड कह सकते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे दिखाया था, अनड्रेस्ड कह सकते हैं. ओके, देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट देम ऑन द शोर. उन लोगों ने क्या है? अपने कपड़े उतार दिए. और शोर, शोर का मतलब यहां पे क्या हो गया? शोर का मतलब यहां पे कह सकते हैं बैंक या साइड, किनारा. ठीक है, वहां पे उन दोनों ने अपने कपड़े वहां पे रख दिए. लाई वेंट टू द शोर फर्स्ट आफ्टर बैथिंग,
यानी कि लाई जो है वो पहले गया किनारे पे स्नान करने के लिए। फर्स्ट आफ्टर बैथिंग, लाई वेंट टू द शोर फर्स्ट आफ्टर बैथिंग, यानी शोर पर नहाने के बाद वो सबसे पहले आया। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? लाई की। तो लाई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे V2 मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है। अक्सर हम लोग वेंट के साथ टू का यूज करते हैं, वेंट टू, गो टू, जो कि डेस्टिनेशन को दिखाता है। ठीक है, टू द शोर, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शोर, ये उसका ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है? ये एज अ एडवर्ब है। आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर बैथिंग, बैथिंग यहाँ क्या है? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैलिशियस, ए यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर है। मैलिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, a malicious thought occurred to him। malicious का मतलब क्या होता है? malicious का मतलब कह सकते हैं evil, bad। ठीक है, malicious क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? evil, bad, nasty। malicious का यहां मतलब क्या होगा? evil, bad, nasty, यानी बुरा कह जिसको कह, और इसको बेनेवोलेंट कह सकते हैं। ठीक है, इविल, बैड, नास्टी, बेनेवोलेंट थॉट, यानी कि उसके दिमाग में एक क्या है? बुरी सोच आई है ना। जब किसी को हम चीट करते हैं तो उसके लिए क्या है? दिमाग में बुरी सोच का आना जरूरी है। सो अ मैलिशियस थॉट अकर टू हिम, हिम किसके लिए आया है? लाई के लिए, क्योंकि लाई की बात की जाए कि वो पहले निकला है शोर पर आफ्टर वॉथिंग, बैथ करने के बाद, नहाने के बाद। तो उसके दिमाग में क्या है? एक बुरी सोच पनपी है, आ गई है। अगर का मतलब होता है हैपेंड या बी, अकर, गो। तो यहाँ पे अकर्ड, यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है V2, क्योंकि ये पूरी कहानी पास्ट में है। A malicious thought, थॉट यहाँ पे क्या है? एक, यहाँ पे ये एक नाउन है, ध्यान रखिएगा, ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, पार्ट ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन। अकर टू हिम, ऑब्जेक्ट है हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। लाई टुक द ट्रूथ क्लोथ एंड ड्रेस देम एंड बेंट अवे। अब लाई ने क्या किया? वो ट्रुथ के जो कपड़े हैं उसको पहन लिए। ठीक है, लाई टुक द ट्रुथ क्लोथ, उसके कपड़े ले लिए, एंड ड्रेस देम, और उसको पहन लिया। देम किसके लिए है? क्लोथ के लिए। एंड वेंट अवे, वहां से चला गया। ठीक है, देखते हैं। लाई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टुक यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टुक का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ये पूरा। द ट्रूथ क्लोथ, एपोस्ट्रोफ है एस, जेनेटिव केस। एपोस्ट्रोफ एस के पहले भी नाउन होता है और उसके बाद भी नाउन होता है। आप देख सकते हैं ट्रूथ एंड क्लोथ दोनों ही नाउन है। एंड कंजंक्शन है। ड्रेस्ड, फिर से यहाँ पे मेन वर्ब है V2, क्योंकि एंड क्या है? उसी के और आगे के एक्शंस को जोड़ रहा है। ड्रेस देम, एंड फिर से यहाँ पे कंजंक्शन है। एंड वेंट, V2, वेंट अवे। ठीक है, वहां से चला गया। यानी कि लाई ने क्या किया? उसने ट्रुथ के कपड़े उठाए, पहना और वहां से चला गया। ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? बेयर, पुट ऑन कह सकते हैं। ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? बेयर, पुट ऑन, ये कुछ सिनोनिम्स है किसके? ड्रेस के। ड्रेस्ड मतलब यहाँ पहनना हो गया। ड्रेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पहनना हो गया। When Truth came to the shore after bathing, his clothes were gone। अब यहाँ पे कंजंक्शन है when, कंडीशन को दिखाता है, कंडीशनल है। जब ट्रुथ बाहर आया, ठीक है, जब ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ नाम है तो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। ट्रुथ जब बाहर आया, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, केम V2 टू द शोर, टू का ऑब्जेक्ट है द शोर। आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन है, आफ्टर बैथिंग इसका ऑब्जेक्ट है। हिज क्लोथ्स वर गॉन, उसके कपड़े वहां पे नहीं थे, गायब हो गए थे। हिज क्लोथ्स यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, यहाँ दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा, तो हिज क्लॉथ यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर इसका मेन वर्ब है, ठीक है, यानी लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब।
हालांकि ये पैसिव है, ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आपका मेन वर्ब है, यानी कि V3 फॉर्म में। उसके कपड़े वहां से गायब हो गए थे। गॉन का मतलब चला जाना नहीं, यहाँ पे गॉन का मतलब क्या होगा, गायब हो जाना, यानी कि वहां से गायब हो गए, वैनिश कह सकते हैं वहां पे। ओनली द लाइज क्लोथ्स वर देयर। अब क्या था, केवल, ओनली यहाँ पे क्या है, एज अ डिटर्मिनर, ठीक है, ओनली द लाइज सब्जेक्ट, एपोस्ट्रोफ है, एस है यहाँ पे, देखिए इधर भी नाउन होगा और यहाँ पे भी नाउन होगा, क्लोथ्स, ठीक है, दोनों साइड नाउन होगा। ओनली द लाइज क्लोथ्स वर देयर, केवल वहां पे लाई के कपड़े ही क्या थे, वहां पे थे, उपस्थित थे। वर यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, देयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, लाइज वर देयर। देयर यहाँ पे ये वाला देयर नहीं होगा, ये वाला देयर होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला देयर। ट्रुथ डिड नॉट वांट टू वेयर द लाइट क्लॉथ, ठीक है। अब ट्रुथ जो था, डिड नॉट वांट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, 2 + V1, द लाइट्स क्लॉथ्स। फिर से यहाँ पे देखिए जेनेटिव केस, नाउन एंड नाउन। वो लाई के कपड़ों को, यानी झूठ के कपड़े को नहीं पहनना चाहता था, इसीलिए ही वेंट अवे नेकेड, इसलिए वहां वो बिना कपड़ों के वहां से चला गया। सो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है जो कि कॉन्सिक्वेंस को दिखाता है, परिणाम को। ही यहाँ पे किसके लिए है, सब्जेक्ट, ये आया है ट्रूथ के लिए, ये आया है ट्रूथ के लिए। सो ट्रूथ वेंट अवे नेकेड, ये मेन वर्ब है, और अवे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, नेकेड एडजेक्टिव है, वहां से बिना कपड़ों के ही चला गया। सो द स्टोरीज मोरल इज क्लियर, इस कहानी की जो मोरल है, नैतिकता है, वो बहुत ही क्लियर है। इट हैड टू हाइड व्हाट हैड टू बी हिडन, यानी कि इसे नहीं, लाइक यहाँ इट किसके लिए है, लाई के लिए, यानी कि अक्सर ये कह सकते कॉमन स्टेटमेंट है, ये बोला जा रहा है, इट हैड टू हाइड, उसे छुपाना पड़ता है जो कि पहले से ही छुपा होता है। यानी कि हम किसी झूठ को छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ बोलते हैं, या एक झूठ को छुपाने के लिए अपने आप में परिवर्तन करते हैं, ताकि अपना रियल चेहरा किसी और एक चेहरे के पीछे छुपा सकें। सो दैट इज द मीनिंग। सो इट नीडेड क्लॉथ, और इसलिए उसे क्या है, कपड़े की जरूरत पड़ी, आवरण की जरूरत। क्लोथ का मतलब कपड़ा ही नहीं, आवरण भी होता है। ट्रूथ हैज नथिंग टू हाइड, सो इट डजंट नीड क्लोथ, और सच को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो बिना कपड़ों के ही रह सकता है। सो इट डजंट नीड क्लोथ, और इसलिए उसको कपड़े की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द कॉमन सेइंग दैट वी ऑलवेज नीड टू प्लान समथिंग टू हाइड our what our false things or our lies every time. So just for hiding a one lie, we always just try to we always tell 100 lies to hide, to cover up one lies. So every time we have to change ourselves, to perform differently, to hide our faces from someone or okay somebody. So we always make false promises, make wrong statements to someone to just hide our real identity or real things or truth. So it happens generally, okay. So that is the moral of the story. I hope it is clear to everyone, okay, it makes you clear everyone. So this is the explanation and what the moral of the story. In the beginning I said that I will differentiate these two words at last. So let's see. Bath is noun and bathe is verb, okay. इसको हम लोग बाथ पढ़ते हैं और इसको हम लोग वेद पढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। अब ये नाउन है और ये वर्ब है। सो इट रेफर्स to a tub itself or act of sitting or act of sitting in a tub of water,
राइट। तो ये एक कह सकते हैं, ये रेफर करता है नाउन को, मतलब कि एक टर्म है, और या तो हम एक एक्ट कर रहे हैं कि एक्शन है, कार्य बैठने का या उसमें नहाने का, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, नाउ it means it means to wash, to wash yourself self or someone, or you can also say, इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप को वॉश करना, क्लीन करना, साफ सफाई करना वाटर के माध्यम से, और समवन खुद को या किसी और को, और टू इमन, टू इमर्स, इमर्स का मतलब था ड्राउन, डुबाना, अ बॉडी, बॉडी इमर्स अ बॉडी, बॉडी इमर्स का मतलब मैंने क्या एक्सप्लेन किया, टू ड्रॉन, डुबाना, टू इमर्स अ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, पार्ट इन into the water or in the water. So you can see the differences. To immerse का मतलब था drawn, यानी कि अपने बॉडी पार्ट को पानी में डुबाना या बैठना या क्लीन करना कह सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। इसका मतलब हो गया नहा लेना, ठीक है। यहाँ मतलब कि नहाने का कार्य, नहाना, हालांकि दोनों का मतलब आपको यही लगेगा कि दोनों ही वर्ब है, लेकिन बैथ जो है, बैथ का ये नाउन है और ये अक्सर नाउन के रूप में यूज किया जाता है, और बैथ जो है ये वर्ब है, यानी कि उस एक्टिविटी को करना, नहाने की एक्टिविटी को करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, व्हाट, दैट इज कॉल्ड बैथ। ओके, यहां पे वाटर कह सकते हैं या और लिक्विड भी, यानी किसी लिक्विड में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके यूजेस को देखते हैं, ठीक है। अमेरिकन, अमेरिकन इसको टेक अ वॉथ, ये अक्सर वॉथ के पहले टेक का यूज करते हैं, बट ब्रिटिश में, ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश इसको कहते हैं हैव अ वॉथ, ठीक है। टेक अ, क्योंकि आप देख सकते हैं ए डिटर्मिनर है तो वॉथ ये नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो गया, तो ये इसकी खासियत है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अमेरिकन इसको कैसे यूज करते हैं, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। ब्रिटिशर्स कैसे यूज करते हैं, हैव अ बाथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एज अ नाउन के रूप में मैं दे रहा हूं, they are going to take a bath, right, और ये वर्ब के रूप में है, राइट। I always bathe at 5 o'clock, 5 o'clock। आप देख सकते हैं इसका जगह दे आर गोइंग टू टेक अ बाथ, यहाँ पे ए बात क्या है, नाउन है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या है, बैथ नाउन है, और यहाँ पे ये बैथ है, यानी कि बैथ, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिएगा, है ना, ये बाथ और ये बैथ। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। आप देख सकते हैं आई यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्वियस यहाँ एडवर्ब है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो that's all for the day. We'll meet in the next class with another session, and I will just come with the different topics, different story I'm going to say, and lots of explanation of grammatical concepts. So if you like my video, do subscribe my channel, share my videos as much as possible so that everybody can learn and enhance their English knowledge. Okay, that's all for the day.
We'll meet again in the next session. Till then, goodbye.